हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं वीकली रीडिंग 8 तारीख से 21 मार्च तक के लिए। ठीक है, आपके लिए मैं राशिफल अपलोड कर रही हूं। आप लोग स्त्री पुरुष जो भी हैं सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग है। अगर आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता तो वीडियो के ठीक नीचे ध्यान से देखना, मैंने डिटेल्स डाल रखे हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या नाम के अनुसार से, अपने हिसाब से जैसे चाहिए आप वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो इसमें मैं लव हेल्थ करियर जो है करूंगी। रीडिंग ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, बहुत ही शॉर्ट होगी। बट अगर आपको बहुत डिटेल रीडिंग देखना पसंद है तो मेरी मंथली रीडिंग्स बिल्कुल मिस ना करें। मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर ली है मार्च मंथ की रीडिंग, जिसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किया है। आप चेकआउट कर सकते हैं, वो मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। राशि के अनुसार एक एक मैं अपलोड कर चुकी हूँ कब की। ठीक है, सो ये 2 in 1 जो है 2 हफ्तों की रीडिंग होगी। हम जो है 2 हफ्तों की रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे लव हेल्थ और आपके करियर में या ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, लेट्स से मेरे दूसरे चैनल का डिटेल, मेरे मेंबरशिप क्लब का डिटेल या और कोई लाइक ब्रेसलेट के डिटेल, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चलिए जल्दी जल्दी अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 8 से 21 मार्च ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है? 8 से 21 मार्च फॉर कन्या राशि। Four of Cups, Six of Wands, King of Pentacles, Six of Pentacles, Nine of Wands, Wheel of Fortune, Empress and Three of Pentacles bottom of the deck में। So, इन 2 हफ्तों में आप जो है एक तो क्रिएटिव बहुत हो जा रहे हो और इंट्यूटिव बहुत हो जाओगे। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है दिमाग से ज्यादा सोच रहे हो, फाइनेंसेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। कोलैबोरेशन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप जो है ना अपनी सोशल लाइफ को या तो एक्सपांड करेंगे, यानी कि नए लोगों से उठना बैठना शुरू होगा, या आप अपने काम को देखने का नजरिया बदलेंगे, अपनी लाइफ को देखने का नजरिया चेंज कर देंगे। आप में बहुत सारी मैच्योरिटी और लॉजिकल माइंडसेट देखने को मिलेगा और हर काम में ना आप ऐसे रहेंगे कि इसको और बेहतर किया जा सकता है, इसे और बेटर बनाया जा सकता है। इन 2 हफ्तों में कहीं ना कहीं आप किसी प्रपोजल को भी रिजेक्ट करेंगे। स्पेशली ये प्रपोजल आपके लिए फर्स्ट वीक में देखने को मिल रहा है। फर्स्ट वीक में आपको कोई जॉब प्रपोजल या कोई लव प्रपोजल आता हुआ नजर आएगा, जिसे आप डिनायल में लेकर जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब डिनायल का मतलब ये नहीं है कि पर्पसली कोई आकर आपको प्रपोज कर रहा है या जॉब ऑफर दे रहा है जिसे आप मना कर रहे हैं। नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास है, लेकिन आप इस वक्त उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, यानी कि ध्यान कम देंगे, इग्नोर करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है तो आप उस इंसान से ऐसे रहेंगे कि उनको ध्यान नहीं देंगे, या लव से थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, रिलेशनशिप से डिस्टेंस रखेंगे और बोलेंगे पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा बनाना है, तो पैसों पर ज्यादा फोकस या फाइनेंसेस पर ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, अपने करियर और अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस रहेंगे। इन 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए आपकी जॉब में बहुत प्रशंसा होगी, प्रमोशन होने के भी चांसेस है, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके काम की बहुत ज्यादा प्रशंसा तो होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कम्युनिकेशन की तो क्या ही कहने, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने प्रोजेक्ट्स और अपने किसी भी तरीके के प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ग्रोथ का टाइम है। डेफिनेटली लोग आपकी या तो सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचेंगे या तो आपकी पोजीशन बेहतर होने के करने के बारे में सोचा जाएगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली एक बेहतरीन जॉब आपको मिल सकती है। स्पेशली फर्स्ट वीक में तो आपके लिए एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी। जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम फ्रेम देखने को मिल रहा है। आपके फाइनेंशियल गेन्स होंगे। आपका इन्वेस्टेड टाइम या मेहनत किया गया जो काम है, जिसमें से आपको अभी तक रिटर्न्स नहीं आए थे, मेहनत का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, फाइनली रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको सडनली देखने को मिलेगा कि लोग आपको काफी पसंद कर रहे हैं, लोग आपके काम की प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, इन 2 हफ्तों में स्पेशली फर्स्ट वीक में आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई गिफ्ट या कोई सरप्राइज मिल सकता है। स्पेशली गिफ्ट की पॉसिबिलिटी, अचानक से कोई फूल देगा या कोई गिफ्ट देगा आपको, कोई हैम्पर वगैरह, या कोई सडनली अनएक्सपेक्टेड जैसे फैमिली से, फ्रेंड से, किसी से कुछ तोहफा मिल सकता है। ठीक है, सो ये पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, अच्छे खासे आपके जो है रिजल्ट होंगे, पढ़ाई में भी मन अच्छा खासा लगता हुआ नजर आएगा। ये भी चांसेस है स्टूडेंट्स के लिए आप जो है अपने टीचर्स या अपनी किसी ग्रुप स्टडी में इन्वेस्ट करेंगे टाइम, जिसकी वजह से पढ़ाई और अच्छे तरीके से होगी। कोई नया वर्कशॉप वगैरह भी हो सकता है, आप अटेंड करेंगे। ठीक है, इन 2 हफ्तों में आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जहां पर आप चैलेंजेस को देख के बोल रहे हो ब्रिंग इट ऑन, चलो और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे और आपको मजा आ रहा है। ये सब चीजों में आप बहुत एंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं। हालांकि स्टार्टिंग लेवल पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज को कंफर्ट जोन के जरिए मना जरूर किया जाएगा। हो सकता है आपको एक अच्छी जॉब ऑफर आ जाए जिससे आपको बेटर सैलरी मिल रही है, पर आप उसे ठुकरा देंगे, या आपको अपने लाइफ में और ज्यादा
बेटर बेटर लाइक बिजनेस में कुछ और आपको ऑफर मिल जाए कि यार ये काम भी साथ में ज्वाइन किया जा सकता है, जिसे आप मना करेंगे। रिस्क टेकिंग एनर्जी थोड़ा आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि आप इस वक्त कोई बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते, ये एनर्जी जरूर रहेगी। ठीक है, कुछ नए निवेश और इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आपके द्वारा होने वाले हैं। जिन लोगों को बेबी प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों के लिए गुड न्यूज है। सेकेंड वीक में कंसीव और गुड न्यूज पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो डिलीवरी के चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। ठीक है, मदरहुड आपके अंदर बढ़ता हुआ नजर आएगा। बच्चों के लिए तो आपके मन में बिल्कुल ऐसा रहेगा कि बहुत ज्यादा प्यार बढ़ेगा। ठीक है, इन 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए हेल्थ वाइज कैसा रहेगा समय? हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा टाइम है। हेल्थ पे आप बहुत काम करोगे, फिटनेस पे आप बहुत ज्यादा फोकस करते नजर आओगे। आपकी हेल्थ को लेकर आप कुछ इन्वेस्ट भी करोगे, लाइक कोई सही डॉक्टर को भी अप्रोच करोगे, या कोई डाइटिशियंस हो सकती हैं अप्रोच करें। आप अपने बेस्ट न्यूट्रिशन को फोकस करेंगे, अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेटर करते हुए नजर आएंगे। हेल्थ को लेकर आप बहुत कॉशियस रहेंगे। ब्यूटी सैलून जा सकते हैं, या अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए आप अच्छी अच्छी लाइक स्किन ट्रीटमेंट्स वगैरह या फेशियल वगैरह लेते हुए नजर आएंगे। हेल्थ आपकी बेहतर होगी, स्किन भी काफी ग्लो करती हुई नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए छोटी मोटी मुझे समस्या दिख रही है, वो ये है कि थोड़ा बहुत आपको जो है हीट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। हीट रिलेटेड मतलब थोड़ा सा किसी एक दिन आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो सकती है, ये स्पेशली सेकेंड वीक में होगा आप लोगों के लिए। सेकेंड वीक में अराउंड वेडनेसडे के दिन आपको बहुत ज्यादा ऐसा फील होगा कि अरे बाप रे बहुत गर्मी है, अजीब सी बॉडी का ताप और अजीब सा आपको टेम्परेचर होता हुआ महसूस होगा। वो बीपी लो या हाई का दिक्कत हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत ही होगा, इतना कोई मेजर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप लोगों को कम स्क्रीन थोड़ा यूज करने के लिए बोलूंगी, क्योंकि आई साइट को लेकर थोड़ा आंखों को लेकर दिक्कत आ सकती है। आंखों में थोड़ी सी परेशानी या इचिंग हो सकती है, तो थोड़ा सा चश्मा वगैरह स्क्रीन ग्लासेस पहने या स्क्रीन अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इन 2 हफ्तों में मैरिड लोगों के लिए क्या सिचुएशन है? मैरिड लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर में लेस इंटरेस्टेड है। इस वक्त आपका काम में ज्यादा ध्यान रहेगा, या आप अपनी आपकी पर्सनल प्रायोरिटीज को ज्यादा फोकस करेंगे, जैसे सैलून जाना, एंजॉय करना, अपने आप को टाइम देना, अपनी मनपसंद चीजें करना, उन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हुए नजर आएंगे। इन 2 हफ्तों में ऐसा लग रहा है कि आपके पास लव के लिए या पार्टनर के लिए टाइम नहीं है। हालांकि आपके पार्टनर आपको देख देख के आपसे आकर्षित होते हुए या होती हुई नजर आएंगी। बहुत ज्यादा आप में इंटरेस्ट बढ़ेगा उनका, उनको ऐसा लगेगा कि उफ, इस इंसान ने तो मुझे पागल ही कर दिया है। लाइक वो एक अट्रैक्शन वाला पागल महसूस कर पाएंगे। हालांकि आप थोड़े लेस इंटरेस्टेड है, यू आर लाइक आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास बहुत काम है। तो पार्टनर इंटरेस्टेड है बट आपके पास बहुत काम है और आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इग्नोर करने के कारण सिर्फ इतना इसलिए होगा क्योंकि आपको लग रहा है कि पार्टनर ने बहुत ज्यादा हल्के में लिया हुआ है पिछले लंबे टाइम से। अब समय आ गया है कि जहाँ पर उन्हें थोड़ा सा टीम वर्क सिखाया जाए और सिखाया जाए कि एक हाथ से रिश्ता नहीं होता, रिश्ता दोनों हाथों से निभाया जाता है। ठीक है, सेम अफेयर वालों के लिए भी रहेगा। अफेयर वालों के लिए भी सेम ही है, जहां पर मैं कहूंगी कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा कम ध्यान देंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कम ध्यान देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, सिर्फ आपसे उम्मीदें लगा के रखते हैं, इसलिए इग्नोर करेंगे। हालांकि आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड बहुत रहेंगे, लेकिन आपका ऐसा रहेगा कि नहीं, अब मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, क्योंकि तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक नहीं आता। जिस दिन तुम टीम वर्क सीख जाओगे उसके बाद ही हम तुम्हें वैल्यू करेंगे, उसके बाद ही हम तुम्हें ध्यान देंगे। थोड़ा भाव खाते हुए, थोड़ा नखरे दिखाते हुए नजर आएंगे, और संभावना इसी की वजह से ज्यादा है कि पार्टनर आपको इम्प्रेस करने के लिए कोई गिफ्ट या कोई फ्लावर्स वगैरह दे या आपको कॉम्प्लीमेंट करे, एंड यू लाइक कि इसमें क्या नया है, ये तो मुझे मिलते रहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, मैं तो हूँ ही सुंदर। तो वो एक ऐसी चांसेस जरूर बनेंगे जहाँ पे आप भाव खाएंगे या नखरे करेंगे। ठीक है, इन 2 हफ्तों में अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो मैरिज की क्या पॉसिबिलिटीज है? देखो, अट्रैक्टिव तो बहुत हो, मैग्नेटिक एनर्जी बहुत बन रही है। अगर आप सच में शादी करना चाहते हो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो, तो अगर आप जेन्युइनली शादी करना चाहते हो तो इन 2 हफ्तों में एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपको डेफिनेटली ऑफर मिल सकता है, एंड आपको एक अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, एंड कहीं ना कहीं लग सकता है कि चलो इसमें कुछ आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट या प्रिंस ट्रीटमेंट मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लव कनेक्शन में आप इस वक्त इंटरेस्टेड हो नहीं, ना किसी को डेट करना चाहते हो, लोगों के प्रपोजल्स रिजेक्ट करते नजर आ रहे हो, शादी के प्रस्ताव रिजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, तो क्लियरली लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली ये 2 हफ्ते आपके लिए अच्छे ही हैं। सिंगल्स के लिए मैं कहूँगी अच्छा टाइम है। अगर आप जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में अब आप अपने पार्टनर को देखना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, यू आर लाइक कि चलते बनो, नहीं है मेरे पास टाइम। रीजन, अब आपको अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी वैल्यू समझ में आ गई है। अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है ऐसे रिश्तों में जाने के लिए जहां पर कोई आपको वैल्यू ना करे या कोई आपको अप्रिशिएट ना करे। ठीक है, आप उनके इंटेंशंस को समझ गए हैं या उनके बर्ताव को समझ गए हैं। अब आप ऐसे हैं कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो पार्टनर इंटरेस्ट भी दिखा रहा है या आपके साथ रहना भी चाहता है या रहना भी चाहती है, तो यू आर लाइक नहीं, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, अब तुम चलते बनो। आपकी अपनी सेल्फ ग्रोथ होने की वजह से ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि अब मुझे ध्यान नहीं देना है। वहीं पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा
इंटरेस्ट दिखाता हुआ या आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हुआ नजर आएगा। कोई ना कोई नोटिफिकेशन या उनका ऐसा बर्ताव जिसमें सडनली ब्लॉक से अनब्लॉक कर दिया जाएगा। आप उनके डीपी वीपी देख पाएंगे, ऐसा कुछ होगा कि सडनली उनका ऐसा कोई एक्ट होगा जिसमें वैसे दिखाएंगे कि लुक आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन यू। बट जेन्युइनली आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, स्पेशली वर्गो राशि वालों को मैं कहूंगी, बहुत जेन्युइनली आप अच्छे से जानते हैं कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से आपके साथ है। ठीक है, आपको ये बात शायद समझ में ऑलरेडी आ चुकी है, या वो अपनी प्रायोरिटीज बहुत अलग रखते हैं या रखती हैं। यानी कि जब जब उन्हें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है वो आपके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि आई लव यू, और जब जब उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं होती है तो वो आपको एक डोरमैट की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये चीज़ आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, ऑलरेडी आप उस पोजीशन पर हैं जहाँ पर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं ऐसे रिश्ते में, जिसके वजह से आप उनमें ध्यान नहीं देना चाहते। और येस, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कभी कभी डोरमैट की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे मानो जो चाहे, जितनी गलतियां चाहे कर लें, और उनको पता है कि आप माइंड नहीं करेंगे। एंड दैट्स द ओनली रीज़न कि इस बार आप उन्हें दिखाएंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप रियलाइज़ कराएंगे कि बेटा माइंड करती हूँ या करता हूँ, बुरा मुझे भी लगता है, या जिस तरह तुम बर्ताव कर रहे हो बहुत ही ज्यादा अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर अब आपको चेस करते हुए नजर आएंगे, आपको स्टॉक करते हुए नजर आएंगे, आपके बारे में जानकारियां रखते हुए या रखती हुई नजर आएंगी। आपको अप्रोच करने की बहुत इच्छा होगी, पर उन्हें लगेगा कि आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो आपको खुलकर अपनी मन की बातें बोल भी नहीं पाएंगे, अप्रोच कर भी नहीं पाएंगे, बिकॉज नाउ यू आर वे टू कॉन्फिडेंट, और आपको हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। वो क्लियरली देखने को मिल रहा है, इसलिए यूनियन की पॉसिबिलिटीज फिलहाल कम ही है। ठीक है, सो ओवरऑल अगर आप लोगों के लिए देखा जाए तो टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज यू लव योर सेल्फ एंड आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आ चुकी है। ब्यूटी और ग्लो भी आपका इसलिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम है। चुनौतियों को बहुत सही तरीके से आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स, और आपको जो मेहनत आपने शायद रिश्तों में करी थी या अपने करियर में करी थी, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलने का टाइम आ चुका है। ठीक है, इन 2 हफ्तों में लाल कलर और पीला कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। इनफैक्ट गोल्ड कलर की वेयरिंग हर भी तरीके से, जैसे आप गोल्ड कलर का ब्रेसलेट पहन रहे हो या गोल्ड कलर की वॉच पहन रहे हो तो अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए, या गोल्ड कलर की चेन भी आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। कलर बोल रही हूँ, अगर गोल्ड है आपके पास, यूजुअली आपके पास रिंग वगैरह है, तो वो भी आप वेयर कर सकते हैं। गोल्ड वेयर करना आपके लिए लाभकारी रह सकता है। आप लोगों के लिए लेदर का दान भी बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर हो सके तो सैटरडे या फ्राइडे को लेदर का दान, लेदर जैसे कि लेदर पर्स है, लेदर शू है, तो उसका दान कर दो। चाहे वो आपकी मेड, कोई सर्वेंट है, या आपके सिक्योरिटी गार्ड्स है, किसी को भी अगर आपको लग रहा है ज़रूरतमंद है, तो आप अपने शूज़ या अपने अपने बैग या अपना वॉलेट कोई लेदर का आपको लग रहा है कि आपके काम का नहीं है, तो उसका दान करें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ आपकी लिए मैं ये भी कहूँगी कि इस 2 हफ्तों में आप वैसे भी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हो, दान धर्मी तो वैसे भी आप हो ही इस टाइम पे, तो हो सके तो आप मेक श्योर करें कि आप किसी भी अपने से छोटे इंसान के साथ, वैसे तो आप नहीं ही कर रहे हो, पर फिर भी मैं बोल देती हूँ, किसी भी अपने छोटे इंसान, जैसे कि कोई पैसों में कम है, उसे डिसरिस्पेक्ट मत करना। थैंकफुल रहो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, चाहे कोई आपके लिए एक छोटा सा दरवाजा क्यों नहीं खोल दे या आपके लिए थाली क्यों ना रखे, मेक श्योर करेगा कि आप उसे थैंक यू बोलें। ठीक है, आप लोगों के लिए लकी कलर जो रहेगा वो रेड, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। लकी नंबर जो आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 1 and 6। आप लोगों के लिए 24 नंबर भी लकी रहेगा, और उसके अलावा लकी डे आप लोगों के लिए रहेगा थर्सडे का दिन और फ्राइडे का दिन। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय टेक केयर, ओम साई राम।